क्या बंगाल की राजनीति में सचमुच खेला खत्म हो गया है? क्या 15 साल का किला ढह गया या यह सिर्फ एक चुनावी झटका है? आज हम बात करेंगे उस हार की जिसने पूरे देश की राजनीति का रुख बदल दिया है। ममता बनर्जी, एक ऐसा नाम जो कभी अजेय माना जाता था, आखिर क्यों हार गई? क्या वजह सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी थी या फिर भ्रष्टाचार, कमजोर संगठन और बदलता वोट बैंक सब मिलकर बना एक परफेक्ट स्टॉर्म? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हार सिर्फ बंगाल तक सीमित है या 2029 की राजनीति की दिशा तय कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा टुडे और आज की इस खास डिबेट में हम करेंगे गहराई से विश्लेषण ममता बनर्जी की हार के 5 सबसे बड़े कारण। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल यही है कि आप ममता बनर्जी की हार के जो 5 प्रमुख कारण हैं, उसमें सबसे पहला और मुख्य कारण किसको मानते हैं? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। 5 कारण आपने पूछे हैं और लोगों की दिलचस्पी इसमें तो जरूर है कि ममता बनर्जी को इतनी बड़ी हार का जो सामना करना पड़ा है बंगाल चुनाव में, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। तो मैं अपना दृष्टिकोण रखता हूं, आप अपना दृष्टिकोण रखते हो। मुझे ये लगता है कि सबसे ऊपर, मैं अन्य कारणों की बात करूं उससे पहले, सबसे ऊपर जो मैं उनके हार के कारणों को मानता हूं वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। ममता बनर्जी को ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के लोग, वहां के अलग अलग वर्ग उनके साथ खड़े हुए हैं और वो उनकी जो कार्यशैली है, काम करने का जो तरीका है, जो डिलीवरी है, उसमें कमी रह भी जाएगी तो वो उनके साथ जुड़े रहेंगे। ये उनको कॉन्फिडेंस हो गया था। पॉलिटिक्स में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर पश्चिम बंगाल की ही हम लोग बात करें सुनीता जी, तो देखिए 72 के 71-72 में कांग्रेस का किला ढह गया था वहां। यानी साम्यवादी जो हैं, लेफ्टिस्ट जो हैं, वो वहां पे हावी हो गए थे। ज्योति बसु का उदय हुआ वहां पे और करीब 30 सालों तक वो वहां पे रहे, है ना। उसके बाद भी लेफ्ट का किला ढहा नहीं, खुद से एक तरह से उन्होंने वो हट गए, ज्योति बसु हट गए और बुद्धदेव दास गुप्ता को, बुद्धदेव भट्टाचार्य, है ना, उन्हें उन्हें एक तरह से बिठा दिया गद्दी पे। और उसके बाद लेफ्ट का और प्रभाव वहां पे बढ़ गया, हम लोगों ने देखा भट्टाचार्य। लेकिन 11 सालों के बाद 2011 में बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी द एंड हो गया। इन लेफ्ट की गवर्नमेंट जो वहां पे थी, इतने लंबे समय से चली आ रही थी, उसका अंत हो गया और वहां पे तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी पार्टी थी, बहुत पुरानी पार्टी नहीं थी, उसने अपनी जड़ें जो है वो बहुत मजबूत बना ली। खालिद जी, मेरा देखिए, किला तो ढहता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कमजोरियां रहती हैं तो किला ढहता है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस जो बाकी लोगों के साथ था, वही ओवर कॉन्फिडेंस फैक्टर जो ममता बनर्जी है उनके साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से ये पहला रीजन तो मैं यही मानता हूं। देखिए, मेरा अपना जो मानना है, जो मैं इसको पहला रीजन जो मानती हूँ वो ये है कि ममता बनर्जी जब से सत्ता में बीजेपी आई, उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा ध्यान बीजेपी से फाइट करने में और केंद्र सरकार से लड़ने में लगा दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता साबित करने के चक्कर में बंगाल पर उतना ध्यान नहीं दे पाई जितना उनको देना चाहिए। तो हमको लगता है कि जब विकास में कमी आएगी तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो और प्रबल हो जाता है। और हमको लगता है कि यही कारण है कि वहां की जनता को अब लगने लगा था कि कुछ खास नहीं कर रही हम, है ना। तो हमको ये लगा कि शायद वो चीज ज्यादा बड़ा फैक्टर काम की, क्योंकि काम यदि उनका जोरदार तरीके से जारी रहता तो सबके बावजूद पश्चिम बंगाल की जनता उनका साथ नहीं छोड़ती, हमको ये लगता है। सुनीता जी, आपने जो बात कही है वो सिमिलर बात है। हमने जो बात कही है, एक तरह से आप उस पर सहमति दिखा रही हैं। प्रेजेंटेशन हम लोगों का अलग अलग हो सकता है ना, उसको प्रेजेंट करें। मैंने जो कहा कि डिलीवरी
वो डिलीवरी ना भी करें तो भी जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, ओवर कॉन्फिडेंस था। तो मेरा डिलीवरी से मतलब यही था कि जो विकास के एजेंडे हैं, लोगों को क्या चाहिए, सरकार से क्या उम्मीदें होती हैं कि उनके जो डेवलपमेंट का काम है, रोजगार, है ना, वहां पे एक बड़ा मुद्दा था। बंगाल चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा था और जो यूथ है उसके नाम पे इस बार उन्होंने वोट किया है ना। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, डिलीवरी के मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी उसमें आ जाता है। तो सरकार ने क्या डिलीवर किया लोगों को, योजनाओं का लाभ लोगों को किस तरह से पहुंचाया गया। हिंड्रेंस, आप जो बात कर रहे थे कि भाई पूरा समय जो उन्होंने टकराव में बिता दिया, यानी डिलीवरी नहीं कर पाई वो, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस था कि लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। भैया तो बाकी तमाम मुद्दे जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, है ना। प्रचार प्रसार, कार्यक्रम की घोषणा, नीतियां, पार्टी के ध्रुवीकरण, ये सब चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन किसी भी सरकार को वापस आने के लिए डिलीवर तो करना पड़ेगा, यानी काम बिल्कुल, करना पड़ेगा, बिल्कुल। लोगों की अपेक्षाओं को खालिद पूरा जी, करना चूंकि पड़ेगा। जी। समय का अभाव है तो कम समय में ही हम लोग अपनी बातों को समेटे। पहला ये है कि ये मान लीजिए कि दोनों इस मामले में सहमत है कि एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करने के चलते और ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे भी बढ़ जाती है लगातार सत्ता में रहने के चलते। तो दूसरा कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ये भी बता दूंगा आपको। तो दूसरा कारण जो मैं देख रहा हूं बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार का, तो वो कारण जो लगता है वो ये है कि बीजेपी से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, बीजेपी जिस तरह से अपने अपने को तैयार करती है इलेक्शन के लिए, है ना, जिस तरह से मुद्दे तलाशती है, जिस तरह से लोगों को कन्विंस करती है और आक्रामक ढंग से लोगों के बीच पहुंचती है और उसकी तैयारी बहुत पहले से करती है, यहां पे ममता बनर्जी पीछे रह गई। उनकी तैयारी वैसी नहीं थी। वो ये मान के चले थे चलिए हम तो गवर्नमेंट में हैं, हम ये योजना शुरू कर देंगे, 3,000 रुपए महिलाओं को दे देंगे, इसकी प्रोमिसेस कर देंगे, उसकी प्रोमिसेस कर देंगे और इसके साथ ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड पे काम करना चाहिए वो काम वो नहीं कर पा रही थी। लोगों को मजबूत बनाना, अपने कैडर को मजबूत बनाना, अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाना, वो काम उन्होंने नहीं किया। तीसरा जो मुझे लगता है सुनीता जी, जो कारण उनकी हार का, वो ये है कि जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं उनके साथ उनका एडजस्टमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे आप जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप किसके साथ खड़ी हो जाती हैं? इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी हो जाती है ना। और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो अब आप देखें कि वहां पे क्या हुआ, कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो जनता में तो कंफ्यूजन आएगा ना। तो एक जो एंटी बीजेपी जो ग्रुप्स हैं उनके बीच एका नहीं होना, ये बहुत बड़ा कारण था। एक और कारण जो मुझे समझ में आता है वो है जो बहुत प्रभावी ढंग से इस चुनाव में काम किया, जिसकी तरफ मैंने इशारा भी किया था पिछली बार जब आपसे बातचीत हो रही थी एग्जिट पोल के बाद के क्या देखते हैं आप, आपने पूछा था, तो मैंने कहा था कैटेगरिकली कि भाई पश्चिम बंगाल में मैं ममता बनर्जी की हार देख रहा हूं, बीजेपी की जीत वहां पे देख रहा हूं और वहां पे सत्ता परिवर्तन में देख रहा हूं। तो उसका कारण था, इसका कारण मैंने तभी बताया था कि जो मुस्लिम वोटर्स है जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड ममता बनर्जी ने लिया, ये बहुत बड़ा कारण है। वो ये मान के चलें कि जो ये माइनॉरिटी है वो उनके साथ है ना। और इसका उल्टा हुआ, वहां पे आप नतीजे देखें सुनीता जी, तो वहां पे 2 सीटें जो है कांग्रेस भी जीती, 2 सीटें सीपीएम को भी मिली जो पिछली बार 0 था, 2 सीटें जो है अन्य के खाते में गई हैं। अन्य में कौन है? हुमायूं कबीर है, हाँ, वो बाबरी मस्जिद वाला जिसने शोषा वहां पे जन्म दे दिया था, एक तरह से उस मुद्दे को उठाया जिसका फायदा बीजेपी को बहुत नजदीक से पहुंचा, बहुत बुरी तरह पहुंचा, या एक तरह से फायदा पहुंचा। तो इन पार्टियों को मुस्लिम्स वोट गए हैं, इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट्स का विखंडन हुआ है। तो मुस्लिम वोट तुष्टीकरण का इल्जाम तो लगता है, लेकिन मुस्लिम वोट्स को भी अपने साथ ममता बनर्जी नहीं जोड़ पाई। और इसका उदाहरण यह है कि मुर्शिदाबाद जैसे इलाके, नादिया जैसे इलाके, मालदा जैसे इलाके, जहां पे साइजेबल वोट्स हैं, निर्णायक हैं, जहां पे उनको सबसे ज्यादा सीटें आई थी इस चुनाव में, वहां पे उनको सीटें
उतनी नहीं आ सकी हैं और बीजेपी ने वहां पे सेंधमारी लगा दी है। तो देखिए इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वहां पे वोटों का बिखराव हुआ है, मुस्लिम वोट जिसकी उनको बहुत आवश्यकता थी, तो कांग्रेस को भी गया, एमआईएम को भी गया, हुमायूं कबीर की पार्टी को भी गया, आईएसएफ को भी गया। तो इनके बीच में वोट बटे हैं और दूसरी तरफ जो हिंदू वोट्स हैं वो कंसोलिडेट हुए, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी जो अपनी अपने भाषणों में, तमाम चीजों में जो संदेश दे रही थी, उससे ये लग रहा था कि भाई इनको तो मुस्लिम वोटर्स की केवल फिक्र है, आम वोटर्स की फिक्र ऐसा नहीं है बंगालियों की खालिद फिक्र जी, नहीं है। खालिद जी वही जी चूंकि आप ही की बात को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि आपने जो दूसरा और तीसरा कारण बताया वही बात मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात की, कभी भी सारे वोट्स किसी भी समुदाय के एक पार्टी को नहीं पड़ते हैं, जरूर बिखरते हैं थोड़े बहुत, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे 100% ही हम मानते क्यों ना हो कि वो मेरा अपना वोटर है, वो भी 10-5% इधर उधर जाता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो ममता बनर्जी को गए हैं और मैसिव मतलब इफेक्ट वाले जैसे गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन ममता बनर्जी की चूक मेरे ख्याल से ये नहीं हुई। ममता बनर्जी की चूक यही हुई कि हद से ज्यादा अपीजमेंट। उनको ये कॉन्फिडेंस था कि जो हिंदू वोटर्स हैं, चूंकि वामपंथ के प्रभाव के चलते बंगाल में रिलीजन बहुत हावी नहीं रहा, तो उनको ये, और स्पेशली जो है हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा कट्टर नहीं रही, तो उनको ये कॉन्फिडेंस था कि 30% यदि अल्पसंख्यक वोट हमको मिल जाते हैं और 15-20% भी हिंदू वोट हमको मिल जाते हैं, तो मिला जुला के मेरी सरकार आसानी से बन जाएगी सरकार और हम पार पा जाएंगे। लेकिन वो 30% मुस्लिम वोटों को यूनाइट करने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा हद से ज्यादा अपीजमेंट कर दिया और बीजेपी को ये दिखाने का मौका मिल गया ये सिर्फ उनकी ही सोचती है, आप लोगों की नहीं सोचती। तो कहा जाता है कि एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम सुनने के बाद चौथी बार मतदाता का मन भी बदल जाता है कि बात तो सही है, बाकी काम तो ये नहीं कर रही है, खाली अपीजमेंट में जा रही हैं। और इसमें इन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां भी की, जैसे मुर्शिदाबाद में जो हुआ, संदेश खाली में जो हुआ, तो ये पीड़ितों से जाके नहीं मिली, जो हिंदू पीड़ित से उनसे नहीं मिली, जो वहां के इमाम थे या जो एक्यूज थे उन्हीं लोगों से उन्होंने बात किया। तो ये सब चीजें बीजेपी को मौका मिल गया ये दिखाने का कि देखिए ये इनको मतलब ही नहीं है हिंदू कम्युनिटी से, तो वहां पे वो फ्लॉप हो गई। उनको जो उन्होंने जो गणित बैठाया था वो गणित फेल हो गया और ये सच है कि हिंदू वोट ज्यादा बीजेपी की तरफ गए और जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को उठाना पड़ा। अपीजमेंट में ये भूल गई वो कि 30% यदि अल्पसंख्यक वोट हैं तो 70% हिंदू वोट भी हैं। यदि हम हद से ज्यादा अपीजमेंट करेंगे कहीं ना कहीं उसका रिवर्स इफेक्ट इस तरह के वोटों पर आएगा और जो सेकुलर भी है वो भी, उनका भी माइंडसेट बदलेगा। तो एक तो दूसरा ये कारण है और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि संगठनात्मक कमजोरियां जो है तृणमूल की उजागर हुई। उन्होंने मतलब एकदम जो है संगठन को जो है उस लेवल पर नहीं ध्यान दिया, ग्रास रूट पर बहुत नहीं ध्यान दी, थोड़ा इस बार हवा हवाई रही। मेहनत उन्होंने भी की है, ऐसा नहीं है खालिद जी कि उन्होंने जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं किया, मेहनत बहुत ज्यादा किया है। लेकिन जो सुशासन का जो बात है, जैसे आरजीकर की घटना, संदेश खाली की घटना ने महिलाओं पर प्रभाव डाला। पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं, वो देखती हैं इन सब चीजों को। कुछ युवा वर्ग जो है ये उसको इनके में चूंकि देखिए निवेश का के अनुकूल माहौल ममता बनर्जी वहां नहीं बना पाई, बंगाल से फैक्ट्रियां दूसरी जगह जाने लगी। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। बच्चे युवा जो देखते हैं कि हमारे यहाँ निवेश नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ रोजगार नहीं सृजित हो रहा है, तो उनको लगता है कि भाई उस हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ। तो ये कई फैक्टर हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को जो है थोड़ा सा पीछे कर दिया बीजेपी की तुलना में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मुद्दा ये सही ढंग से नहीं चुन पाए। बीजेपी हमेशा अपने मुद्दों में विपक्षी को उलझा देती है और विपक्षी दल जो है उन मुद्दों में फंसकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और आपने चूंकि 5 कारण मुझसे पूछा है तो 4 तो मैं गिना चुका आपको। एक जो अंतिम कारण है वो SIR भी है, इसे हम लोगों को किनारे नहीं रखना चाहिए क्योंकि 34 लाख वोटर वहां पे वोट नहीं कर पाए हैं, लेजिटिमेट वोटर नहीं कर पाए हैं, उनका मामला जो है
वो अटका रह गया। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का उस पे एक तरह की टिप्पणी आई कि चलिए अगली बार इनको मौका मिलेगा। तो ये डेमोक्रेसी में बहुत मुश्किल सवाल बन जाता है कि जो वोटर हैं वो वोट नहीं कर पाए। 34 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या थी और ये एक बड़ा कारण बंगाल में हमको लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में वोट कटे हैं, और जो आप एक उनके वोटर की तरफ इशारा कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा दूसरे जो वोटर्स हैं उनके भी नाम कटे हैं। तो इसको क्लियर कट जब तक कि कुछ बहुत गहरी जांच न चले और कुछ गहन जांच न चले, इसको नहीं हम मतलब पर्टिकुलरली मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बड़ी संख्या में चीजों को मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको उसी ढंग से बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, मोटा मोटी जो कारण थे ममता बनर्जी की हार के, ये हमने गिनाए। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते कमल खिला और दीदी की सत्ता जो है हाथ से चली गई? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। थैंक यू।